पार्टी की सरकार का कि बेटी बचाओ, भारत की राजधानी में एक जवान लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है भाई? दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी की सरजमी पर। यहाँ पर पीस पार्टी राष्ट्रीय स्वराज रैली कर रही है। यहाँ पे कई बड़ी शख्सियत आ रही हैं, बिहार के एक मंत्री भी आ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लीडर राशिद उमर मदनी साहब। उनसे बात करेंगे कि इस रैली का मकसद क्या है, पार्टी का मकसद क्या है, निकाय चुनाव की तैयारी क्या है और 2024 चुनाव की तैयारी क्या है, इस पर बात होगी। सबसे पहले मदनी जी, आप को मुबारकबाद, आपने हमें हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए वक्त दिया। और ये जो रैली हो रही है, इस रैली का मकसद क्या है? संपूर्ण स्वराज रैली, जहाँ पर क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि पीस पार्टी अब बची नहीं, आवाम कुछ उस टाइप की है जो कहती है पीस पार्टी रही नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैदान पूरी तरीके से भर चुका है। क्या है, आप खुद ही देख लेना कि पीस पार्टी रही कि नहीं रही। तो मेन मिशन और विजन क्या है पीस पार्टी का? मिशन सिर्फ है कि भारत की आवाम को इंसाफ दिलाना। पीस पार्टी का वजूद ही इसलिए है कि भारत में, प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में इंसाफ चाहिए। जो किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो किसी खास वर्ग को इंसाफ तो शायद मिल जाता होगा, वैसे आवाम को इंसाफ नहीं मिलता। ये पीस पार्टी हर कदम काम करती है, हर रोज काम करती है, चुनाव आए ना आए, हर दरवाजे ये पैगाम देना है कि किसी भी पार्टी की सत्ता बनती है, सत्ता बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। पीस पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए मेहनत कर रही है। एक ऐसी व्यवस्था देना चाहती है कि हर घर को इंसाफ मिले। ये इसका मकसद है। इसी मकसद के लिए लगातार हम काम करते रहते हैं, चाहे वो निकाय चुनाव आवे या पार्लियामेंट का आवे, विधानसभा का आए। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पीस पार्टी एक मिशन है, एक तहरीक है, एक आंदोलन है भारत के अंदर। कि जैसे कि आज ये जो बड़ा नारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि बेटी बचाओ, भारत की राजधानी में एक जवान लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है भाई? जो न्यू ईयर वाली घटना है उसमें बताना चाह रहे हैं। वही तो है बात। 13 किलोमीटर घसीटा गया, लोथड़े गोश्त के लोथड़े निकल गए, खून बह रहा है और राजधानी देख रही और कहते हो कि बेटी बचाओ। कैसी सरकार है? किसको इंसाफ देने की बात करती है कि हमने दे दिया, अनाज दे दिया खाने को। अनाज देने वाली सरकार देश के लोगों को कमजोर करती है। देश की आवाम को काम चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, काम चाहिए। वो रोटी बना लेंगे, जब काम होगा तो किसी का अनाज का मोहताज नहीं होगा। आज हमारी जो सरकारें चल रही, किसी पार्टी की सरकार, लेकिन न्याय नहीं है। इस पार्टी का यही नारा है और आज पार्टी का जो मेन विषय यही है कि संपूर्ण स्वराज। देश आज़ाद है, लेकिन देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। देश के लोगों के बीच में इंसाफ नहीं है। पीस पार्टी, हम तमाम लोग पीस पार्टी में लग कर के ये कोशिश कर रहे हैं कि कल सत्ता भी बदलेगी और इंशाअल्लाह हमारे हाथ में सत्ता आएगी, पीस पार्टी की सत्ता होगी। तो पीस पार्टी की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की सत्ता होगी, भारत सरकार होगी, न कि मोदी सरकार होगी, योगी सरकार होगी, अखिलेश सरकार होगी। उन लोगों की सरकार होती है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं होती, भारत की सरकार नहीं होती। आज किसी से पूछो किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। किसी से पूछो सरकार किसकी है? योगी सरकार है। इससे पहले कौन सी सरकार थी? अखिलेश सरकार थी। अरे उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ गई? भारत सरकार कहाँ गई? भारत को दुनिया जानती। वो देश चलाने के लिए हमने एक इंसान को भेजा था, उसकी सरकार नहीं। भारत सरकार कैसे चलेगी? प्रदेश सरकार कैसे चलेगी? प्रदेश की सरकार चलेगी तो न्याय होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए हम कोशा हैं, पीस पार्टी कोशा है, एक ऐसी सत्ता बने जो हर वर्ग को, हर घर को इंसाफ मिले, बगैर किसी का नाम पूछे, बगैर किसी का धर्म पूछे, बगैर किसी की जात पूछे, हर लोगों को खुशियाँ नसीब हो। ये मतलब आपका जो कहना है कि संविधान का राज नहीं रहा है, आपके हिसाब से जो कहना है कि संविधान का राज नहीं रह गया है और जो लोगों को न्याय मिलना है, न्याय व्यवस्था में दिक्कतें हैं, ये आपका सीधे तंज है केंद्र सरकार के? तंज नहीं है, ये हकीकत है कि जिस जगह, जिस देश के अंदर रिश्वत आम हो जाए, कमीशन आम हो जाए, वो कैसे देश चलेगा? फिर कहाँ संविधान रहा?
संविधान को चलाने वाले काम कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों में बैठ करके, अवाम आती है पैसा लेते हैं, सरकार भी तनख्वाह दे रही है, फिर ये अवाम से पैसा ले रही है। रिश्वतखोरी में हिसाब नहीं हो सकता। जिस मुल्क में, दुनिया के जिस मुल्क में, जिस देश में रिश्वत होगी और कमीशन होगा, वहाँ इंसाफ नहीं हो सकता, वो मुल्क का निर्माण नहीं हो सकता। तो जो परिवर्तन लाने की बात है, तो पीस पार्टी इसमें क्या काम कर रही है? हाँ, यही तो है कि हम यही संदेश देना चाहते हैं ना कि हमें करना क्या है। लोगों को आपने सबको वोट दिया, वोट देकर के सरकार बनाई, सब कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। वही लूट खसोट, वही बेईमानी, वही भ्रष्टाचार, किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन पीस पार्टी की सरकार होगी इंशाअल्लाह तो व्यवस्था बदलेगी, दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी भारत क्या है, भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, कैसे था, सोनी चिड़िया कैसे थी, कैसे बनेगी, ये पीस पार्टी करेगी इंशाअल्लाह। ये थे राशिद उमर मदनी जी, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और इनसे बात हुई, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ संपूर्ण स्वराज रैली में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर इसलिए कर दें, बहुत से लोग जो चाहने वाले पीस पार्टी के हैं, ठंड की वजह से नहीं पहुँच पाए हैं, वो यहाँ के प्रोग्राम को देख और समझ सकें। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ।